ये मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल मगर खूबसूरत ड्राइंग है। कभी आपने कुछ ऐसा बनाया है जो दिल से निकला हो? ये वो मस्जिद है जो मैंने पहली बार ड्राइंग की बगैर किसी रेफरेंस, सिर्फ अकीदत और अपनी मोहब्बत के साथ। लेकिन सच कहूँ, ये ड्राइंग गलतियों से भरी हुई थी। मैंने बार बार लाइनें मिटाई, बार बार दोबारा बनाया और हर बार मैंने कुछ नया सीखा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सही तरीके नहीं सिखाऊंगी बल्कि वो गलतियाँ भी बताऊंगी जो अक्सर नई ड्राइंग करने वाले करते हैं, और इनके आसान हल भी। अगर आप भी मेरी तरह मस्जिद के डिज़ाइन से मुतासिर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ड्राइंग शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ हम बात करें कि आखिर हम मस्जिद क्यों ड्राइंग कर रहे हैं। इस्लामी आर्किटेक्चर एक रूहानी खूबसूरती रखता है। गुंबद जो आसमान की तरफ इशारा करते हैं, मीनार जो अजान की सतह को बुलंद करते हैं, और ज्योमेट्री के डिज़ाइन जो तरतीब की अलामत होते हैं। ये ड्राइंग सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि एक जज्बाती सफ़र है, और इसके लिए आपको महंगे सामान की भी ज़रूरत नहीं। एक सादा HB पेंसिल, साफ कागज़, रेज़र और हल्की सी शेडिंग के लिए वही पेंसिल, कोई कलर नहीं, सिर्फ पेंसिल शेड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं आर्ट विद सादिया। कुछ बताने से पहले, अगर आप हमारे ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में नए जुड़े हैं तो पहले की क्लासेस ज़रूर देखिए, लिंक नीचे मौजूद है। मैंने HB की पेंसिल यूज़ की है सिंपल, और उसके साथ मैंने अपनी एक लाइंस को जो है अच्छी तरीके से मैं स्केल की मदद से ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैंने उसे फ्री हैंड से किया और फिर मैंने उसको लाइन स्केल की मदद से जो है मैंने लाइंस को बना लिया। यहाँ पे मेरा काम जो है जो शुरू हुआ है वो नीचे की बेसिक बिल्डिंग को बनाना है। उसके बाद मैं गुंबद और फिर मैं मीनार बनाऊँ। पहली बार जब मैंने गुंबद बनाया तो एक बड़ी गलती थी। गलती क्या थी? गुंबद मैंने बहुत छोटा बनाया है जिससे मीनार जो है बहुत बड़ा लगने लगा, यानी बैलेंस नहीं आया। इसलिए इसका हल सोल्यूशन क्या निकला इस गलती का? इसका गलती कि पहले हल्की पेंसिल से खाका बनाएं, स्केच करें, फिर गुंबद को थोड़ा थोड़ा बड़ा करें, ताकि जब हम मीनार और हमारी जो नीचे का स्ट्रक्चर हो उसके साथ बैलेंस हो। मेरा मशवरा यही है कि आप हर लाइन को हल्का रखें, क्योंकि बार बार मिटाने से पेपर ख़राब हो सकता है। टूल्स हमारी याद आनी क्या है कि सिर्फ हमें यहाँ पे टूल्स के लिए जो इस्तेमाल करना है वो HB पेंसिल, सादा कागज़ और फिर रेज़र, वो भी अगर हमें बार बार ज़रूरत हो। और हाँ, आज की स्केचिंग के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं स्केल भी शामिल है। मीनार को भी मैंने स्केल्स की मदद से ही ड्रॉ कर रही हूँ, और फिर स्केल के साथ साथ मैं अपना जहन तख़य्युल करते हुए जो है मीनार को, जो मेरे मीनार के जहन में कि यहाँ से अज़ान की आवाज़ें गूंजती हैं, उस मीनार को जो है मैं अपने मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर कर रही हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए होते हैं और अज़ान की आवाज़ आती है, और मीनार के ऊपर ये एक छोटा सा गुंबद मीनार के साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे मेरी मस्जिद की तकरीबन स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है, और ये मैंने जो काम किया है ये अभी मेरा पहला ही हिस्सा है। इसी के अंदर मैं अपनी डिटेलिंग को भी ऐड कर दूँगी। डिटेलिंग से मुराद क्या है कि जो भी हम मस्जिद के अंदर चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं छोटी छोटी डिटेलिंग के साथ, उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता बनाती चली जा रही हूँ। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इस मस्जिद की आपने जो स्ट्रक्चर देखा है तो ये कौन सी मस्जिद है। जी, ये वही है इस्लाम की पहली मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, जिसके साथ हर मुसलमान का दिल जो है उसके जज्बात के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे मैं नीचे के हॉल की मस्जिद के हॉल जो है, नीचे की जो इमारत है उसके अंदर मैं मुख्तलिफ डिटेलिंग कर रही हूँ। और जब हमने ये डिटेलिंग ऐड की तो डिटेलिंग ऐड करने के बाद भी मुझसे एक गलती हुई थी। वो गलती क्या थी? देखिए, आज आपको अपनी गलतियाँ बताने का मतलब ये था कि आप लोग भी वो गलतियाँ ना करें जो मैं। मस्जिद का स्ट्रक्चर तकरीबन पूरा कंप्लीट ही हो गया है। चलें अब हम चलते हैं मस्जिद की खिड़कियाँ और मेहराबों को ऐड करने का। यहाँ पे मैंने पेंसिल के साथ जो है मस्जिद के सारे नीचे का जो हिस्सा है जिसके अंदर खिड़कियाँ मौजूद हैं वो
और इसके साथ-साथ सीधे हाथ की तरफ एक छोटा-सा दरवाज़ा भी हमने शामिल किया और ये काम मैंने पेंसिल से और स्केल की मदद से किया। अब जब हमने ये काम कर लिया तो उसके बाद आई शेडिंग की बारी। शेडिंग के लिए अब मैंने अपनी लाइट सोर्स को, जो कि मैंने यहाँ पे आपको सूरज की उसमें से दिखाई है, वो लाइट सोर्स को डिसाइड किया और उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है अपनी मस्जिद की तमाम ड्राइंग के अंदर हमने शेडिंग करनी शुरू की, ताकि वो मस्जिद जो अब तक सिर्फ स्ट्रक्चर की सूरत में थी, अब वो मस्जिद जो है एक खूबसूरती के आकार में तब्दील हो जाए। और अब आई है गुंबद पर शेडिंग की बारी। जिस जगह पर हमने जो पहले हम गलती कर चुके थे कि गुंबद के अंदर हम पूरा ही उसे डार्क कर चुके थे, अब इस गलती को सुधारने का टाइम आया। और वो कैसे सुधारी कि मैंने रोशनी की सिमत के हिसाब से ही अपनी शेडिंग की। सॉल्यूशन, जहाँ-जहाँ रोशनी आती है वहाँ पर हमें हल्का छोड़ना है और दूसरी तरफ थोड़ा गहरा शेड करना है। इससे गुंबद में 3D इफ़ेक्ट आता है। शेडिंग हमेशा, प्रो टिप हमेशा याद रखें, शेडिंग हमेशा 3 दर्जे में करें: हल्का, दरमियानी और गहरा। गुंबद का वो हिस्सा जहाँ पे रोशनी डायरेक्ट पड़ रही थी, उस जगह को हमने लाइट रखेंगे और उसके बाद वाली जगह पर हम जो है डार्क करेंगे। यहाँ पे अब मैंने डार्क पेंसिल लेकर मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ से अब शेडिंग का भी स्टार्ट होगा। लाइंस को साफ और नरम रखें, जोर से पेंसिल नहीं दबाएं। शेडिंग करते हुए इन चीज़ों का हम एहतियात करेंगे तो हमारी शेडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये थी मेरी पहली मस्जिद की ड्राइंग। सिर्फ एक मीनार, एक सादा गुंबद, बगैर किसी रंग के। इसमें खामियां थी लेकिन जज्बा खालिस था। एक इक़्तिबास जो मेरे दिल के करीब है। फ़न में कामिल होना ज़रूरी नहीं, नियत का खालिस होना ज़रूरी है। अब आपकी बारी है। अगर आपको मेरी गलतियों से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अहम पॉइंट क्या लगा। आज हमारी क्लास 15 है और अगली क्लास होगी यकीनन कोई नई और आगे की जहत के साथ, बिल्कुल बिगनर्स के लिए। पिछली क्लासों को भी ज़रूर देख लीजिए। 0 टू हीरो का सीरीज़ का लिंक जो है नीचे मौजूद है, अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो कि आपके जैसा ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। अगर आपको ज़रा से भी वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने को मिला है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। यही मेरे लिए मोटिवेशन है। अब तक के लिए देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।